मिना में पाकिस्तानी हज्जाज कराम की जगह की कमी की शिकायत पर वफाकी वजीर मजहबी उमूर सालिक हुसैन ने नोटिस ले लिया। हज्जाज कराम ने मिना में वीडियोज बयानात में जगह की कमी की शिकायत की थी। चौधरी सालिक हुसैन ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर के हज्जाज कराम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि मशाइर के 5 रोज़ के इंतजामात सऊदी हुकूमत अपने पास रखती है। हुकूमत का बड़ी ईद पर बड़ा तोहफा, पेट्रोल की कीमत में कमी, फी लीटर 10 रुपये 20 पैसे सस्ता, नई कीमत 258 रुपये 16 पैसे हो गई। डीजल 2 रुपये 33 पैसे फी लीटर सस्ता, नई कीमत 267 रुपये 99 पैसे हो गई। नई कीमतों के इत्तलाक आज रात 12 बजे से हो गया। फौरी इत्तलाक ईद की छुट्टियों के बाइस किया गया। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर खत्म, अमेरिका और आयरलैंड का मैच मनसूख। आयरलैंड और पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर, दोनों को एक एक पॉइंट मिल गए। कौमी टीम सुपर 8 मरहले में भी रसाई हासिल ना कर सकी। अमेरिका पहली बार सुपर 8 में पहुंच गया। कौमी टीम आयरलैंड के खिलाफ 16 जून को मैच खेलकर सीधा पाकिस्तान के लिए रवाना होगी। जीता हुआ मैच या सीरीज कैसे हारी जाती हैं, ये कोई पाकिस्तानी टीम से सीखे। T20 वर्ल्ड कप से ग्रीन शर्ट्स के बाहर होने पर शायकीन टीम बरहम। टीम की नाकामी की इंक्वायरी का मुतालबा, कहा गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ से जान छुड़ाई जाए, खिलाड़ियों को भी तब्दील किया जाए। अवाम को बिजली के झटके, नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 72 पैसे इजाफे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफे का इत्तलाक 1 जुलाई से करने का फैसला। नेपरा के मुताबिक बिजली का औसत बुनियादी टैरिफ 29 रुपये 78 पैसे से बढ़कर 35 रुपये 50 पैसे फी यूनिट हो जाएगा। वज़ीर आज़म की सनत का पहिया चलाने के लिए एक और कोशिश, सनतों के लिए बिजली 10 रुपये 69 पैसे सस्ती कर दी गई। कीमत 34 रुपये 99 पैसे मुकर्रर की गई है। 200 अरब रुपए का बोझ सनतों से खत्म होगा। फैसला सनतों को आलमी मंडी में मुकाबले के काबिल बनाने के लिए किया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने आइंदा माली साल के लिए 3056 अरब रुपए से जायद का बजट पेश कर दिया। तनख्वाहों में 20 से 30% का इजाफा, कम अज कम उजरत में 37,000 रुपए तक के इजाफे की तजवीज़। 959 अरब रुपए की नुमाया तरक्याती अखराजात की तजवीज़। 1500 से 3000 सीसी इंपोर्टेड गाड़ियों पर 45,000 रुपए तक लग्जरी टैक्स होगा। डेबिट या क्रेडिट कार्ड से रेस्टोरेंट पर अदायगी पर 5% इनकम टैक्स आयद होगा। तवानाई के लिए 77 अरब रुपए समेत जारी अखराजात के लिए 62 अरब रुपए मुख्तस। ट्रांसपोर्ट के लिए 56 अरब रुपए मुख्तस। कराची को पानी फराहम करने के लिए हब केनाल जैसी एक नहर की तामीर पर 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वज़ीर आला की तकरीर के दौरान अपोजिशन के नारे, शोर शराबा। वज़ीर आला से उर्दू में तकरीर का मुतालबा। स्पीकर सिंध असम्बली ने अपोजिशन का एतराज़ मुस्तरद कर दिया। सैलाब मुतासिरीन के लिए 21 लाख घर बन रहे हैं, जो सबसे बड़ा रिहायशी मनसूबा है। सेहत के सेक्टर में रिकॉर्ड कायम हुए। हारी कार्ड इनकलाबी कदम है। शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मौशी हालात को देखते हुए तनख्वाहदार तबके को फोकस किया है। कराची के लिए खुसूसी मंसूबे रखे गए हैं। सईद गनी बोले, सिंध का बजट दूसरों के मुकाबले में अच्छा है। छोटे मुलाजमीन की तनख्वाहों में बड़ा इजाफा किया गया है। सिंध में अपोजिशन ने सूबाई हुकूमत के बजट को मुस्तरद कर दिया। जागीरदारों को टैक्स छूट दी गई। बजट में कराची के लिए कुछ नहीं। कायदे हज़्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी का कहना था कि सिंध का बजट जमहूरी रिवायत को पामाल करके पेश किया गया। सरबराह MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, 18वीं तरमीम से कुछ सूबों को फ़ायदा तो कुछ को नुकसान हुआ। ज़राअत पर टैक्स लगाएं या ना लगाएं, जागीरदारों की इनकम टैक्स लगाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बजट के मौके पर ऐवान में रही, इनका टोकन एहतजाज था। बानी PTI से मुताल्लिक बोले, कैदी नंबर 460 का डोमिसाइल इतना कमज़ोर नहीं कि वो बाहर ना आ सके। सेनेट इजलास में विफाकी बजट पर बहस। सेनेटर राजा नासिर अब्बास ने तनख्वाहदार तबके पर टैक्स को जानलेवा करार दे दिया। कहा, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में इजाफे से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। मौलाना अताउर रहमान ने कहा, बजट अवाम को जलीलो रुस्वा करने के लिए बनाया गया है। सरमद अली बोले, हुकूमत को अखबारात के कागज पर 10% जनरल सेल्स टैक्स खत्म करना चाहिए, जो कि अखबारात की बका के लिए अहम है। सादिया अब्बासी और जरका सोहरवर्दी की तनकीद।
सेहत और तालीम वज़ीर आला पंजाब की तरजीहात में शामिल है। पंजाब हुकूमत ने अवाम दोस्त बजट पेश किया। ऐसा काम नहीं किया कि पुराने वज़ीर आला की तख्तियाँ उतार कर अपनी लगाई हों। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस, कहा 10 अरब की लागत से किसान कार्ड का इजरा किया गया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन में इजाफा किया गया। 16 माह में मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया गया। दुरुस्त फैसले किए गए। बानी पीटीआई की ऑडियो सुप्रीम कोर्ट से लीक नहीं हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का बानी पीटीआई की ऑडियो के हवाले से सवाल पर जवाब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की हल्फ बर्दारी तकरीब से खिताब में जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस पर तबसरा करते हुए कहा, एक गैर मुल्की ने मुझे कहा, क्या आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ट्रायल पर भी नजरसानी कर सकते हैं? इस्टेब्लिशमेंट आज भी अदलिया में मुदाखलत कर रही है। जान छुड़ाने के लिए आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करना होगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक अहमद शहजाद का रावलपिंडी बार की तकरीब से खिताब। कहा, यकीन है अदलिया में इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का जल्द इख्तिताम होगा। 2-3 दिन पहले भी एक जज ने मुदाखलत के वाक़यात बयान किए हैं। अच्छी बात यह है कि वो जज खौफजदा नहीं है। क्या वज़ीर दाखिला बजट पर हिमायत हासिल करने के मिशन पर हैं? मोहसिन नकवी की एक दिन में 2 अहम मुलाकातें। ऐवान सदर में आसिफ अली जरदारी से मिले। कहा, इत्तेहाद और यकजहती की ताकत से हर चैलेंज से निपटा जा सकता है। आसिफ अली जरदारी ने कहा, मुल्क के लिए इख्तलाफात को पसे पुश्त डालना होगा। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात की। कहा, मौलाना से 25 साल पुराना ताल्लुक है, उनसे इज्जत और एहतराम का रिश्ता है। जिंदा रहा तो 10 दिन में अपीलों पर फैसला कर दूंगा। इद्दत निकाह केस की समाअत इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज के रिमार्क्स। कहा, कल मुमकिन नहीं, बहुत सी जमानतें की दरख्वास्त लगी हुई हैं। अगर दूसरी पार्टी पेश ना हुई तब भी फैसला कर दूंगा। समाअत 21 जून तक मुलतवी। दुबई में प्रॉपर्टीज कैसे बनाएं, कौन सा पैसा बाहर लेकर गए, मोहसिन नकवी से हिसाब लिया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मुतालबा कर दिया। कहा, मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला थे तो पंजाब में 450 अरब की गंदुम इंपोर्ट की गई। मेहनत और खर्चा करने वाले काश्तकारों की गंदुम अभी तक वहीं पड़ी हुई है, लेकिन कोई पूछने वाला तक नहीं। मोनस इलाही के खिलाफ घेरा मजीद तंग। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में ज़मीनी चालान लाहौर की FIA अदालत में जमा करा दिया, जिसके मुताबिक फरासत अली चट्टा ने 1 अरब रुपए मोनस इलाही की कंपनी में जमा करवाए। मोनस इलाही के रेड वारंट इंटरपोल को पहले ही भिजवाए जा चुके हैं। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आतिशज़दगी से 13 बच्चों की हलाकत। वज़ीर आला पंजाब का दौरा, पुलिस को फौरी एक्शन की हिदायत। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, MS, DMS और AMS गिरफ्तार। गिरफ्तारी पर यंग डॉक्टर्स का एहतजाज। नारीबाजी, पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज। गिरफ्तार एहतजाजी डॉक्टर्स को रिहा कर दिया गया। समंदर में नहाने पर 2 माह के लिए पाबंदी आयद। पाबंदी इतलाक 14 जून से 13 अगस्त 2024 तक होगा। कमिश्नर कराची के मुताबिक तुग़यानी और गैर मामूली लहरों के खदशे के पेश नज़र दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद की गई है। गजा में सेहोनी जाहिया जारी। रफा में बमबारी से मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद कर डाले। 100 से ज़ायद ज़ख्मी। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 200 से ज़ायद बच्चे गज़ा। रफा में इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस ने मस्जिद को फौजी चौकी में शामिल करके रेस्टोरेंट बना दिया। मस्जिद की इस बेहुरमती पर फ़लस्तीनियों समेत पूरी दुनिया के मुसलमान गमज़दा हैं। सोशल मीडिया सार्फिन का कमेंट्स में गम और गुस्से का इजहार। रूस के सदर ने यूक्रेन तनाज़ा हल करने के लिए नया अमन फार्मूला पेश कर दिया। पुतिन ने कहा कि यूक्रेनी अफराद
रूस से अलहाक करने वाली यूक्रेनी इलाकों से इनखला करे, यूक्रेन नेटो में शमूलियत से इनकार करे, मास्को जंगबंदी और बातचीत का आगाज़ कर देगा। रूस सानहे से भरा सफ़ा पलट कर यूक्रेन और यूरोप से ताल्लुकात बदतजवीज़ बेहतर करना चाहते हैं। यूक्रेन और मगरब ने बातचीत की पेशकश मुस्तरद की तो वही खून खराबे के जिम्मेदार होंगे। कोरंगी में डकैतों का राज, लूटमार और डकैती की वारदातें करने वाली मुलजिमा साथी समेत गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक कोरंगी पुलिस ने मुलजिमा और साथी मुलजिम को शहरी से लूटमार करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मुलजिमान शहरियों से महंगे मोबाइल फोन्स और नकदी रकम छीनते थे। असलहा, छीनी हुई मोटरसाइकिल और नकदी रकम बरामद। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी का आखिरी राउंड, मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश बढ़ने लगा, भाव-ताव तेज। किसी को जानवर मिल गया तो कोई तलाश कर रहा है। मटियारी के शहर हाला में ऊँटों की सबसे बड़ी मंडी लग गई। ऊंचे मोटे छोटे बड़े हर किस्म के ऊँट खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन गए। हैदराबाद में गुलाबी नस्ल के नायाब बकरों ने धूम मचा दी। वजन 3 से 5 मन है। कराची के इशारा फैसल पर भैंसे ने आवाम की दौड़ें लगवा दी। और मौत का खूनी खेल, किसी की कीमती जान, बादशाह और दरबारियों के लिए तफरीह का सामान। रूमी सल्तनत के उरूज ज़वाल की कहानी। वेब सीरीज दोज अबाउट टू डाई का ट्रेलर जारी। सीरीज 18 जुलाई को रिलीज की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।